जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वीर जीजा माता नगर का जो 2 दिन पहले इंटरव्यू लिया था सोसाइटी के सेक्रेटरी एंड अपना जॉइंट सेक्रेटरी, उसमें जिस तरीके से इंटरव्यू में आप सब लोग देखे रहेंगे, आज मैं बात करूंगा सोसाइटी के चीफ प्रमोटर एंड चेयरमैन साहब से, जिनका नाम है मज्जन खान। मज्जन साहब, आपने जो ये अभी स्टार्ट किए डेवलपमेंट के हिसाब से जो आपने चालू किए यहाँ पर बिल्डर को ला करके, इसमें आपको कितना प्रॉब्लम हुआ? पहले खान साहब बता दूं कि मेरा बचपना यहाँ गया है। हम 76 में यहाँ पे रहने के लिए आए। एच वार्ड एच में एक वार्ड है जो यहाँ से ABCD जीजा माता नगर का, वैसे एच वार्ड में रहते थे हम। और 95 में हम कमेटी में आए। उसके बाद में बिल्डर आए, कई बिल्डर एक आए। उसके बाद में लोखंडवाला आया। फिर किसी 10-15 साल 17 साल रखड़ गया, प्रोजेक्ट कुछ हुआ नहीं। तो फिर 2010 में हम सलीम भाई को लेके आए, जो DB रियल्टी को। और 2010 में हमने जो है एग्रीमेंट कराया। तो उस समय भी एग्रीमेंट जो है खान साहब तकरीबन 70 आवर्स में 70% हमने करके दिया। लोगों रात दिन, मतलब जैसे राशन की लाइन लगती है उसी तरह लाइन लगा के लोगों ने एग्रीमेंट किया था। जबकि स्लम में मोस्टली इतना होता नहीं है कि लोग अपने उत्साहित होकर लाइन लगा के लोग कंसर्न एग्रीमेंट भरे करके। वो समझ लो 70 आवर्स के अंदर हमने सब कंप्लीट कर दिया। लेकिन किसी कारण की वजह से जो है वो सलीम भाई, शाहिद भाई, इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ा प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो हमने वापस जो है रीस्टार्ट उसको जो है 2022 में फिर से हमने LOI वगैरह इन्होंने लेके आए। और ये 2022 के बाद में हमने एनेक्चर वगैरह सब चालू कर दिया यहाँ का। तो 2022 से नंबरिंग और एनेक्चर ये सब होते हुए 2024 में हमने जनवरी 2024 में हमने वैकेंट करने का चालू किया गटर लाइन। गटर लाइन का ऐसा मसला था कि उनको ब्रिज के लिए जगह चाहिए था और उनको वैकेंट करके देना था मूवमेंट के लिए, उनके ब्रिज के जो मटेरियल आते हैं उसके लिए। तो हम लोगों ने वहां से काम चालू किया। लेकिन मार्च अप्रैल आते आते हमारा IO भी आ गया। तो IO आने पे हम सलीम भाई का हमारे कमिटमेंट था कि जब भी IO आएगा तभी आपको खाली करना है। IO के बगैर हम आपको किसी को एक को भी यहाँ से हटाएंगे नहीं। तो वो हम वैकेंट जो प्रोजेक्ट गटर का था उसके लिए जो वैकेंट करवा रहे थे, उसी बीच में IO भी आ गया। तो हम पूरा ओवरऑल खाली करवाने में लग गए। लोगों को भाड़ा दिया और 36 महीने का भाड़ा 32,000 के हिसाब से हम जीजा माता के जो लोग हैं उसमें हमने एक नक्की किया। और मुझे नहीं लगता है कि इतना भाड़ा स्लम के अंदर 32,000 रुपया भाड़ा बहुत कम ही होगा। मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत कम होगा। अगर होगा भी तो रेयर कहीं होगा 32,000 रुपया भाड़ा। तो लोगों को दिलाए और 1 साल के अंदर लास्ट मई में हमने जो है ना दूसरा पार्ट चालू किया था जो कि गटर लाइन से हटके था। और ये मई तक, मतलब समझ लो ना जुलाई ना जून 27 और 28 2 दिन का जो था। जैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कहीं ना कहीं सब 100% मानने वाले लोग नहीं होते। तो ठराविक लोग, कुछ लोग थे जो थोड़ा बहुत न्यूसेंस किए भाई, उनको नहीं ये था, कोर्ट चले गए। लेकिन वो कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट ने उनको 21 दिन का टाइम दे दिया। 21 दिन का टाइम दिया तो उन्होंने 21 दिन के अंदर वो लोग भी जो है खाली करके चले गए कोर्ट के हिसाब से। तो लास्ट 28 तारीख को, जून के 28 तारीख से हमारा पूरा प्लॉट वैकेंट हो गया। कोई भी मतलब ना कोई एक सिंगल FIR, ना कोई एक ये कोई मनमुटाव नहीं। सारे लोग खुशी से चले गए। जो लोग थोड़ा संतुष्टि नहीं था वो कोर्ट में गए, कोर्ट से उनको संतुष्टि मिल गई, वो भी अपने आप चले गए। मतलब ऐसा कोई न्यूशन ही पैदा नहीं हुआ यहाँ पे कि इतना बड़ा स्लम बिगड़ कोई एक FIR के खाली हो गया। कब तक आपके हिसाब से भूमि पूजन होके काम स्टार्ट कब तक हो जाएगा? मेरे हिसाब से जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-2 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ वैकेंट हो चुकी है। थोड़ा धार्मिक मसले हैं वो भी हो जाएंगे 15 दिन 1 महीने में वो। तो मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ का अभी देखो बाउंड्री हो गया है
पतरे वगैरह लग गए, अब इनको सिर्फ पाइलिंग वगैरह चालू करना है। अब उनके कुछ पेपर वर्क बिल्डर की तरफ से अगर बाकी होंगे, क्लियरेंस जो उनका होता होगा पेपर में, तो उसी वजह से तो ये है। बाकी हमारे तरफ से तो पूरी तरह रेडी है। वो कल चाहे तो कल काम चालू कर दे, क्योंकि पूरा प्लॉट जो है वो एकदम एक क्लीन हो गया है इसमें। तो उनके कुछ पेपर्स बाकी होंगे, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम से मुझे 1-2 महीने के अंदर चालू होना चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है। और जो ये धार्मिक स्थल है उसके बारे में क्या आप लोग का प्लान चल रहा है? धार्मिक स्थल के जगह पे धार्मिक स्थल बना के दिया जाएगा या फिर क्या है? बिल्कुल, वो जो है उन्होंने कमिटमेंट किया है, और सबका एरिया जो है वो एरिया भी सबके कमेटियों के साथ में नक्की हो चुका है कि किसको कितना एरिया दिया जाएगा इसमें। अब वो थोड़ा फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो करके उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा उसमें। चेयरमैन साहब, आपने ट्रांजिट की फैसिलिटी अपने टेनेंट्स को दिए हैं क्या? अगर दिए हैं तो उनका थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। ट्रांजिट का मसला है, ट्रांजिट तो बहुत अच्छा बनाया गया है। एक बिल्डिंग हमारी लगभग जो है वो तैयार हो गई है, उसमें 230 रूम कंप्लीट है। उसके अंदर 2 लिफ्ट का प्रोविजन भी रखा गया है इसमें। लेकिन यहाँ पे हमारे 1200 टेनेंट में से जीजा माता नगर के सिर्फ 2 लोग शिफ्ट हुए वहां पर, जबकि भाड़ा इतना बढ़िया हमने दिलवाया है कमेटी ने, और बिल्डर ने इतना बढ़िया भाड़ा दिया है, 32,000 रुपया पर मंथ जीजा माता वालों को। तो कोई ट्रांजिट में जाना ही नहीं चाहा, कोई गया ही नहीं ट्रांजिट में। ओवरऑल पूरा जीजा माता खाली हो गया, 1200 घर, लेकिन सिर्फ 2 लोग ट्रांजिट में गए। और 4029 रूम में से सिर्फ 71 लोग ट्रांजिट में गए हैं, जिसमें समझ लो कि 4029 लोग पूरा वैकेंट हो चुका है। लेकिन 71 लोग गए, जब पूरा ट्रांजिट हमारा बन के रेडी हो गया है, लेकिन वहां पे सिर्फ 71 लोग ही रह रहे उसमें। तो कमेटी ने इतना बढ़िया भाड़ा दिला दिया है कि कोई ट्रांजिट में जाना ही नहीं चाहता है। सब जो है बाहर जाके रह रहे, अच्छे भाड़े में, अच्छे घर में रह रहे, जो बड़े बड़े घर में रह रहे। हम 190 स्क्वायर फीट का जो है ट्रांजिट बना के दिए। टॉयलेट बाथरूम कॉमन है, लेकिन 28 रूम के अंदर जो है 18 टॉयलेट है। तो मतलब हर चीज की फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन भाड़ा इतना बढ़िया मिला है कि उतने में जो है उनको ज्यादा एरिया मिल जाता होगा। इसलिए अभी तक जो है जीजा माता नगर के सिर्फ 2 टेनेंट गए हैं वहां पर।